नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे। आज मैं आपको शरीर के वैसे अंग के बारे में बताने वाला हूं जिस अंग के बगैर हम खड़े नहीं रह सकते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, लेकिन कुछ अंग ऐसे हैं जिसके बगैर हम नहीं जी सकते हैं। उसी में से एक अंग आता है कंकाल। आज हम पढ़ेंगे कंकाल, स्केलेटल सिस्टम। कंकाल है क्या? देखिए, कंकाल के बगैर सबसे पहले आपने हड्डी के बारे में पढ़ा होगा, बोन। देखिए, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा बोन, हड्डी। सबसे पहले शिशु में, बचपन में हड्डी कितना होता है? बच्चे में हड्डी होता है 300। बच्चे में कितना हड्डी होता है? 300 हड्डी। किसमें? बच्चा में 300 हड्डी पाया जाता है। और 208 और 206, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। आपके मन में एक और डाउट होगा, सर शुरू में जब बच्चा में 300 हड्डी होता है, उसके बाद फिर ये 206 कैसे घट कैसे जाता है? क्या टूट जाता है? जी नहीं, टूट नहीं जाता है, एक दूसरे से जुट जाता है। क्या होता है? एक दूसरे से जुट जाता है। समझे? टोटल हड्डी कितने होते हैं? 206, बच्चे में 300। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम स्केलेटन। स्केलेटन मतलब कंकाल। स्केलेटन को हिंदी में बोलते हैं कंकाल। कंकाल क्या है? देखिए, कंकाल क्या है? कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। कंकाल क्या करता है? हमें सीधा रखता है। अगर आपके शरीर में कंकाल ना हो तो आप सोचिए कैसे हो जाएगा? फुटबॉल की तरह गोल हो जाइएगा। समझे? अर्थवर्म को देखें, जिसे शुद्ध हिंदी में आप जोंक बोलते हैं, जोंक देखते हैं ना, उसको उठाइएगा चारों तरफ से मुड़ जाएगा। अगर हमारे और आपके शरीर में कंकाल ना हो तो हमारी स्थिति भी कुछ इसी प्रकार से हो जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? कंकाल हमें क्या करता है? सीधा खड़ा रखता है। अतः यह हमें स्थिरता प्रदान करता है। पहली बात, ये सीधा खड़ा रखता है, और दूसरा हमें स्थिरता प्रदान करता है। और समझे, कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति कर सकता है। आपको कंकाल के विषय में 3 पॉइंट याद रखना है। पहला, कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है। हम और आप अभी खड़े हैं किसकी वजह से? कंकाल की वजह से। अगर आप सोचिए आपके शरीर में कंकाल ना हो तो क्या आप खड़ा रह पाइएगा? नहीं रह पाइएगा। दूसरा, अतः यह हमें क्या होता है? स्थिरता प्रदान करता है। क्या करता है? स्थिरता प्रदान करता है। और तीसरा पॉइंट, कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति कर सकता है। मतलब इसी कंकाल की वजह से ही आप गति कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं। समझे? कंकाल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कंकाल 2 प्रकार के, बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। क्या होता है? पहला बाह्य कंकाल, दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। समझे? चलिए, बाह्य कंकाल क्या होता है? बाह्य कंकाल यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य कंकाल क्या होता है जी? यह शरीर के बाहर पाया जाता है। समझे? अब देखते हैं हम बाह्य कंकाल को। बाह्य कंकाल को सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है बाह्य कंकाल। सबसे पहला क्या है दोस्तों? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल क्या होता है? बाह्य कंकाल देखिए, यह शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य कंकाल क्या होता है? यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। बाह्य कंकाल क्या होता है? सबसे ज्यादा कठोर होता है। समझे? और ये कहां पाया जाता है? शरीर के बाहर पाया जाता है। समझे? और इसका काम क्या होता है? यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। और बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है। आपसे जब पूछे बाह्य कंकाल किस कोशिका का बना होता है, तो मृत कोशिका का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता है। इस कंकाल में क्या होता है? इस कंकाल में रक्त का संचार नहीं होता है, रक्त नहीं दौड़ता है। समझे? इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? बाल आ जाएगा, नाखून आ जाएगा। समझे? ये सब किस में आएंगे? बाह्य कंकाल में आएंगे। जैसे एग्जांपल में केकड़ा। केकड़ा में कौन सा कंकाल होता है जी? केकड़ा में बाहर रहता है, सारा चीज अंदर रहता है, हड्डी उसका बाहर रहता है। तो केकड़ा में कौन सा? बाह्य कंकाल हो जाएगा। तिलचट्टा में बाह्य कंकाल, मकड़ी में बाह्य कंकाल, टिड्डू बाह्य कंकाल, घोघा में क्या होता है? बाह्य कंकाल पाया जाता है। मधुमक्खी, बिच्छू, शंख इत्यादि। देखिए, इस कहने का मतलब है जिसमें मांस अंदर हो, कंकाल बाहर हो। समझे? उसे कहा जाता है बाह्य कंकाल। और इसमें क्या कहा गया? बाह्य कंकाल को क्या होता है? जो शरीर के बाहर रहता है, शरीर के बाहर रहता है। और ये क्या होता है? अत्यंत कठोर होता है, अत्यंत कठोर होता है। और ये शरीर को रक्षा प्रदान करता है। समझे? अब हम दूसरा देखते हैं। क्या दूसरा देखते हैं? आंतरिक कंकाल।
आंतरिक कंकाल। अब क्या है, देखिए हमने सबसे पहले बाह्य कंकाल पढ़ लिया, अब है आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल क्या है, देखिए आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर पाया जाता है। आंतरिक कंकाल क्या होता है, शरीर के अंदर, कहां, मांसपेशियों के नीचे, शरीर के अंदर और मांसपेशियों के नीचे होता है, जबकि बाह्य कंकाल शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है, समझे। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा प्रदान करता है। यह क्या करता है, आंतरिक कंकाल क्या करता है, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की क्या होता है, रक्षा प्रदान करता है, समझे। और जैसे आदमी में, हम लोगों में क्या पाया जाता है, आंतरिक कंकाल, बकरी में आंतरिक कंकाल, गाय में आंतरिक कंकाल, कुत्ता में आंतरिक कंकाल। सीधा समझिए, दो जीव को छत पे लेके जाइए, एक आदमी को और दूसरा चुट्टा को, दोनों को उठा के फेंक दीजिए, सबसे ज्यादा चोट किसको लगेगा, सबसे ज्यादा चोट लगेगा किसको, आदमी को लगेगा, वाजिब बात है। तो आंतरिक कंकाल जिसमें पाया जाता है, समझे, उसको चोट थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि कंकाल अंदर और मांस और हड्डी, मांस और चमड़ा क्या होता है, बाहर होता है, जबकि बाह्य कंकाल वाले जीवों में ऐसा नहीं होता है, समझे। लेकिन देखिए कुछ ऐसे जीव होते हैं, हर चीज में अपवाद होता है, इसमें भी कुछ ऐसे जीव हैं जो कि अपवाद पाए जाते हैं। इसका उदाहरण क्या, मानव, बकरी। आंतरिक कंकाल का उदाहरण क्या हो जाएगा, मानव, बकरी, गाय, कुत्ता इत्यादि। इन सभी जीवों में कौन सा आंतरिक कंकाल पाया जाता है। लेकिन कछुआ, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल होता है, कछुआ के पीठ पर क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, जबकि उसके पैर एवं पूंछ में, जबकि उसके पैर एवं पूंछ में कौन सा कंकाल पाया जाएगा, आंतरिक कंकाल। कौन सा कंकाल पाया जाएगा जी, आंतरिक। पीठ पे बाह्य कंकाल, पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल, कोई दिक्कत नहीं ना। और देखिए, चलिए अब देखते हैं, अब हम देखेंगे कंकाल किससे बना होता है। देखिए कंकाल अस्थि एवं उपास्थि से बना होता है। कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र किससे बना होता है, अस्थि और उपास्थि। कंकाल तंत्र, जितने भी कंकाल तंत्र है वो किससे बने होते हैं, अस्थि और उपास्थि। अब बोलोगे सर ये क्या होता है, अस्थि और उपास्थि, कार्टिलेज और बोन। चलिए आपको बताते हैं, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है। अस्थि एवं उपास्थि दोनों ही संयोजी उत्तक का बना होता है। अस्थि और उपास्थि क्या होता है, दोनों संयोजी उत्तक का बना होता है, समझे। कंकाल को दो भागों में बांटा जाता है। संपूर्ण कंकाल को कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला उपास्थि, दूसरा क्या है, अस्थि। उपास्थि को हम इंग्लिश में बोलते हैं कार्टिलेज और अस्थि को इंग्लिश में बोलते हैं बोन। देखिए उपास्थि होता क्या है, हड्डी के बारे में सब जानते हैं, कठोर होता है ना। आपके शरीर में कुछ ऐसे भी अंग है जहां हड्डी है पर आपको पता नहीं, जैसे कान में क्या है, मुलायम हड्डी, कान में क्या है, मुलायम। कार्टिलेज किसे कहते हैं, उपास्थि किसे कहते हैं। देखिए उपास्थि मुलायम होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, केवल और केवल कैल्शियम फॉस्फेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, समझे। किसमें, उपास्थि में। देखिए अस्थि और उपास्थि, अस्थि क्या होता है, थोड़ा कठोर होता है ना। और महिला लोग कान छेदवाती है ना, मजाल है कपाल छेदवा के दिखा दे, नहीं ना, वो क्या छेदवाती है, कार्टिलेज छेदवाती है, बोन नहीं छेदवा सकती है, समझे। ऐसा देखे है कोई महिला यहाँ पे एक कांटी ठोक ले और यहाँ पे कोई कुछ लटका के चले, हो सकता है, नहीं हो सकता है, मर जाएगी ना। इसीलिए आप सीधा समझिए ना, हड्डी क्या होता है, हड्डी कठोर होता है, लेकिन कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज मतलब उपास्थि क्या होता है, मुलायम होता है। क्यों मुलायम होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। केवल क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। देखिए कार्टिलेज पाया कहां जाता है, कार्टिलेज देखिए, कार्टिलेज नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे मतलब ऊपर पाया जाता है। नाक है ना, नाक छेदवाती है महिला सब, ये क्या है, कार्टिलेज। ये क्या है, कार्टिलेज, समझे। मतलब देखिए नाक, कान या फिर जितनी भी बड़ी हड्डियां है ना, उसके सिरे पर क्या पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कार्टिलेज किसे कहते हैं। कार्टिलेज और बोन, उपास्थि और अस्थि दोनों में एक अंतर है कि कार्टिलेज क्या होता है, मुलायम होता है। कार्टिलेज क्या होता है जी, मुलायम होता है, लेकिन हड्डी क्या होता है, कठोर होता है, समझे। देखिए कार्टिलेज के बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं जी, पेरिकॉन्ड्रियम, ठीक है। और देखिए अस्थि, अब बात करते हैं हम अस्थि की।
समझे। अब देखिए उपास्थि हम समझ लिए अच्छे तरीके से, उपास्थि मुलायम होता है, समझे। और उपास्थि में क्या पाया जाता है, उपास्थि में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। लेकिन अब देखेंगे हड्डी, अब देखेंगे हड्डी। हड्डी क्या होता है, अस्थि, यह अत्यधिक कठोर होता है, अत्यधिक कठोर होता है, समझे। क्योंकि इसमें क्या, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। हड्डी में क्या पाया जाता है जी, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। किसमें, हड्डी में। लेकिन उपास्थि में क्या था, सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जा रहा था, सिर्फ कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता था। लेकिन इसमें कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट दोनों पाया जाता है, समझे। क्या होता है, हड्डी मजबूत हो जाता है, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। और अगला पॉइंट है हड्डियों के अध्ययन को, हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ये 25 से 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, मतलब हड्डी अधिक घना हो जाता है या मजबूत हो जाता है, समझे। 25 से 30 वर्ष की उम्र में क्या होता है, हड्डी अधिक मजबूत हो जाता है, समझे। चलिए, हड्डी प्लस हड्डी, अस्थि और अस्थि दोनों मिलता है, क्या बनता है, लिगामेंट। क्या बनता है, लिगामेंट। मांस और अस्थि, मांस और अस्थि दोनों जब मिलता है क्या बनता है, टेंडम। मांस और मांस, मांस और मांस मिले तो सेलेक्शन। देखिए अस्थि और अस्थि, लिगामेंट, मांस और अस्थि, टेंडम, मांस और मांस, सेलेक्शन, समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखते हैं, मानव शरीर में समस्त हड्डियों को कितने भाग में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया। मानव शरीर में समस्त हड्डियों को 2 भागों में बांटा गया, समझे। पहला है अनुबंधीय उपांगी, दूसरा है अक्षीय। आप उपांगी या अक्षीय भी बोल सकते। तो शरीर में कंकाल, कंकाल कितने हड्डी पाए जाते हैं, 206, 206। और सभी को हमने क्या बताया, सभी को 2 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, उपांगी, दूसरा अक्षीय। पहला क्या है, उपांगी और दूसरा है अक्षीय। उपांगी के मदद से हम चल फिर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, समझे। और अक्षीय क्या करता है, हमारे बहुमूल्य अंगों का, महत्वपूर्ण अंगों का रक्षा करता है। जैसे देखिए उपांगी, उपांगी में कितने 126, अक्षीय में कितने 80, टोटल देखिए 206 पूर्ण रहा है। उपांगी में कौन कौन सा अंग आएगा, हाथ, पैर, कमर, कंधा, कॉलर, याद रखना है, हाथ, पैर, कमर, कंधा और कॉलर। और अक्षीय में सिर, वक्ष और रीढ़, सिर, वक्ष और रीढ़। देखिए एक एक हड्डी मैं आपको गिन के बता दूंगा, आप गिन सकते हैं किसमें कितना हड्डी पाया जाता है। आप बोलोगे सर हाथ में 60 पाया जाता है, एक में 30, एक में 30, समझे। तो आप बोलोगे सर जिसका एक हाथ ही नहीं होगा। दोस्तों मैं स्वस्थ मनुष्य के बारे में बता रहा हूं। एक सामान्य और स्वस्थ मनुष्य में क्या, एक हाथ में 30 हड्डी और दूसरे हाथ में 30 हड्डी, 60 हड्डी पाया जाता है। पैर में, एक पैर में 30, दूसरे में 30, 60 हो गया। और कमर में क्या गो, 2 गो, कंधा में 2 गो, कॉलर में 2 गो, टोटल जोड़ लीजिए 60 60 120 और 2 3 6 126 हो गया ना। और उसके बाद चलते हैं अक्षीय में। अक्षीय में सिर में क्या होता है, सिर मतलब पूरा हो गया 29। और वक्ष में सिर, वक्ष, रीढ़, सिर, वक्ष, रीढ़, सिर, वक्ष, वक्ष मतलब छाती। और तीसरा हो गया क्या, रीढ़। सिर में कितना 29, वक्ष में 25, रीढ़ में 26, टोटल हो गया 80 हो गया ना। चलिए 126 प्लस 80 कर लीजिए, 6 8 2 10, 1 1 2, टोटल 206 हड्डी आपके शरीर में पुड़ गया, समझे। और अब मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, समझे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके शरीर का एक एक हड्डी आपको गिनने के लिए बता दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।